सर आप भी कभी छात्र होंगे, उस टाइम आप कैसे पढ़ाई करते थे, ये मेरे दर्शकों को जरा बताइए। एग्जाम के लिए कुछ खास टिप्स के लिए बात करें। फिजिकल तो कहता है बच्चा कि हम रट लेंगे, ऑर्गेनिक में काफ़ी बच्चा डरता है, उसके लिए कौन सा समाधान है आपके पास, कौन सा जड़ी बूटी है, वो आप जड़ी बूटी बता दीजिए ताकि बच्चा उसे भी दूर कर सके। देखिए, सफलता के लिए कोई ट्रिक तो नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लेकिन कि मान लीजिए जो बच्चा के मन में जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सबसे ये बड़ा चीज़ है, बच्चा याद भी करता है लेकिन मन में डर रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो आज हम आप लोगों के लिए एक अलग खबर लेके आए हैं। ये आज पॉलिटिक्स से हटके है और यह खबर जो है छात्र हित में है, छात्रों के लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। मेरे साथ अभी जाने माने शिक्षक और काफ़ी अनुभवी शिक्षक एस कुमार सर मौजूद हैं, जो कि केमिस्ट्री पढ़ाने के अंदाज से ये बहुत ही चर्चित हैं और बहुत ही फेमस है। इनसे आज हम बात करेंगे कि एग्जाम का जो समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है, किस तरह बच्चों को तैयारी करना चाहिए, डर को कैसे दूर करना चाहिए। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। कि मान लीजिए कि अभी जो समय है बोर्ड एग्जाम का, लगभग 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन में बहुत सारे त्यौहार भी हैं, इतने कम समय में बच्चा कैसे तैयारी कर सकता है, उसके लिए कुछ अपना टिप्स बताइए, और जो लड़का डर गया है वो कैसे दूर कर सकता है अपना डर। सबसे पहले तो सभी बच्चों को ये बता दें, देखिए, सफलता के लिए कोई ट्रिक तो नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, लेकिन आप कम समय में ही अगर एक सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी करें तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। 40 दिन कम नहीं होता है, बहुत दिन होता है। 40 दिन में आप आसानी से सभी सब्जेक्ट को तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट को ठीक से करना। अधिकांश बच्चे इस चीज़ को लेकर के डरे रहते हैं, कहाँ से शुरू करें। बैठते हैं पढ़ने और 15 मिनट तक तो पहले ये सोचेंगे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अपने चैप्टर को उठाइए, किसी भी बुक का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और उसको सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सर आप बोले कि सबसे बड़ा चीज़ है टाइम को किस तरह सेट करें, तो आप जरा बच्चों को बताइए कि किस तरह बच्चा अपना टाइम सेट करे, टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में बेहतर तैयारी कर सके। देखिए, आपके पास दिन में 24 आवर 24 घंटा समय है, जिसमें कुछ समय आपके दैनिक क्रिया कार्यों के लिए निकल जाता है और कुछ कोचिंग और स्कूल जाने में आपका व्यतीत हो जाता है। फिर भी आप जानते हैं आपके पास कितना समय है, आप उस समय को निकालिए, सभी सब्जेक्ट को एक इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे मान लेते हैं आपके पास 6 घंटे ही समय बचता है, तो आपको करना क्या है, सभी सब्जेक्ट के लिए आप 1.5 घंटे का टाइम, 4 सब्जेक्ट है तो 1.5 घंटे का टाइम, आप हिंदी के लिए भी कुछ समय निकाल लीजिए और 1.5 घंटे का टाइम निकालिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। सर एक चीज़ और यहाँ पे प्रश्न बनता है, लेकिन यहाँ पे और बच्चों के मन में ये डर रहता है कि सिलेबस काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, पढ़ने बैठता है तो अब उसके माइंड में टेंशन हो जाता है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। इस टेंशन को कैसे दूर कर सकता है बच्चा। देखिए, पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट को है, आप किसी एक सब पार्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं और किसी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनेगा 5 सब्जेक्ट से बनेगा। तो आपको करना क्या है, जैसा हमने कहा कि 1.5 घंटे का टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 4 सब्जेक्ट के लिए या 5 सब्जेक्ट के लिए आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया। उस टाइम के अनुसार से, जैसे आपके पास 1.5 घंटे का समय है, तो उसमें आप क्या कीजिए, किसी चैप्टर को निकालिए। पहले आप एक शेड्यूल बनाइए कि अगर पूरा सिलेबस हो चुका है तो सबसे पहले आप उसको शेड्यूल बनाइए कि किस चैप्टर के हमको पहले वेटेज देना है। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में, जैसे आप जानते हैं, लगभग सभी चैप्टर से प्रश्न आते हैं, लेकिन किसी चैप्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी से थोड़ा कम होता है। तो अपने वेटेज के अनुसार से आप उस चैप्टर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में सजाइए और फिर वहाँ से पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर एक चीज़ और है कि मान लीजिए जो बच्चा के मन में जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, सबसे ये बड़ा चीज़ है, बच्चा याद भी करता है लेकिन मन में डर रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि सर जब पूछते हैं क्लास में, कोई भी शिक्षक पूछते हैं, चाहे एग्जाम में जब बच्चा बैठता है तो काफ़ी डर रहता है, चाहे पढ़ते वक्त भी डर रहता है कि जो कॉन्फिडेंस रहता है वो काफ़ी वो लोग का लूज होता है। ये कैसे दूर कर सकता है, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो बच्चे में होता है कि वो भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं, और भूलना कोई बीमारी नहीं है और भूलने से घबराना भी नहीं चाहिए। आपको, जैसे आप ही नहीं, लगभग सभी लोग
अपने कार्यों में भूलते हैं। भूलना बीमारी नहीं होती है। आप उसको भूल से आगे बढ़ के फिर से उसको दोबारा पढ़ने का प्रयास करें। और जब आप लिखित रूप से प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए अभ्यास दो तरीके से होता है, एक मौखिक रूप से पढ़ करके और दूसरा लिखित रूप से। अगर आप लिखित रूप से प्रयास करते हैं तो उसमें भूलने की चांसेस बहुत कम होती है। आप करें क्या, याद करें, उसको लिखित रूप से प्रैक्टिस करें। लिखित रूप से प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्या आपको लगता है 40 दिन में बेहतर तैयारी कर सकता है बच्चा? हाँ, ऑफकोर्स, क्यों नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरे 1 साल का सिलेबस है, लेकिन उसके हिसाब से आपको मेहनत करना होगा। सर, क्या लगता है कि इस साल के पाठक के नेतृत्व में जो एग्जाम होगा, सेंटअप एग्जाम बचा दिया है, काफी डर गया है, इस तरह से प्रश्न आया था, क्या आपको लगता है किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा? देखिए, के पाठक हो या कोई भी आपके अपर मुख्य सचिव या शिक्षा सचिव रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोर्ड का जो क्वेश्चंस होता है एक लेवल का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी ढिलाई होगी। आपको क्वेश्चन एक लेवल का रहेगा, आपको उस लेवल से तैयारी करना है। सब्जेक्टिव में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चंस होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनल प्रश्न होती है, जैसे डायरेक्ट ना पूछ के उसको इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए, तो इस तरीके का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो उसके लिए करें क्या बच्चे, सभी टॉपिक को आप रीडिंग दें, पढ़ें और उसमें जो अंदर जो कंसेप्ट दिया हुआ है उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। जो उस कंसेप्ट को समझ जाएगा उस कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न को आसानी से बना सकता है। बच्चा के मन में एक और प्रश्न उठता है कि ऑब्जेक्टिव का जो टाइम रहता है, वो ऑब्जेक्टिव का पेपर जो आंसर शीट जो जमा करना होता है पहले जमा करना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों के पास टाइम कम मिलता है। कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे कर सके और सही सही कैसे बना पाए? सबसे पहले तो ये मन से ये जो भ्रम है उसको हटा दीजिए। भ्रम क्या है कि ऑब्जेक्टिव के लिए समय कम मिलता है, समय कम नहीं मिलता है, आपको परफेक्ट समय मिलता है। हाँ, इधर हुआ क्या है, बिहार बोर्ड जैसे एग्ज़ाम ले रही है, उसमें 35 क्वेश्चंस आपको बनानी है और 70 क्वेश्चंस दे दिया है, तो थोड़ा सा पढ़ने में समय लगता है। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी को इतने अच्छे ढंग से करें ताकि फर्स्ट 35 क्वेश्चंस को बना सकें। 35-40 क्वेश्चंस में आप उसको सॉल्व कर सकें। आगे पढ़ करके उसको टाइम वेस्ट न करने का मौका मिले, आप टाइम उसको न करें। तो थोड़ा सा उसमें आप इम्प्रूव कीजिएगा अपने कंसेप्ट में, तो आपको टाइम बहुत पर्याप्त रहता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सर, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करे बच्चा? ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हमने अभी कहा गया कि जितने सारे टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को पढ़िए। इंटरनल जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप डेवलप करने का प्रयास करें, उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें और बुक पढ़ने की आदत लगाएं। टाइम तो निकल गया है, ऐसे किताब को, एनसीईआरटी बुक को स्पेशली रीडिंग देने की अभ्यास लगानी चाहिए शुरुआत से ही बच्चों को। जो हमेशा हम इस चीज़ पे जोर देते रहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, किसी भी बुक्स को, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एनसीईआरटी ही हो, आप किसी भी बुक्स को रीडिंग दीजिए, क्योंकि रीडिंग देने से इंटरनल वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा याद होता है। सर, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री के बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। फिजिकल तो कहता है बच्चा कि हम रट लेंगे, ऑर्गेनिक में काफ़ी बच्चा डरता है। उसके लिए कौन सा समाधान है आपके पास, कौन सा जड़ी बूटी है, वो आप जड़ी बूटी बता दीजिए ताकि बच्चा उसे भी दूर कर सके। देखिए, जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों एक ही जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल आसान है हम उसको याद कर लेंगे, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है तो कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों, केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है हमें लगता है, और हमें ही नहीं, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये लगता है कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसको हवा बना दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन रही बात एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करें तो फिजिकल में आपको बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसको याद रखना होता है क्योंकि उसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। खासकर 12th की बात करें तो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये सब चैप्टर में फार्मूलाज हैं। आप उन फार्मूला को याद करके रखिएगा तो उसके आधारित प्रश्न आपको बनानी होगी और वैसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक से बहुत आसान है। उसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है। करना क्या है, तो जो छोटी छोटी टर्म्स है उसको एक बार रिवीजन करना है और रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है।
रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, और किस कंडीशन में रिएक्शंस हो सकता है, किस कंडीशन में रिएक्शंस नहीं हो सकता है, उसको विशेष रिमेंबर करके रखें तो ऑर्गेनिक के भी ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। सर आप भी कभी छात्र होंगे, उस टाइम आप कैसे पढ़ाई करते थे, ये मेरे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, कोई भी छात्र चाहे वो अभी शिक्षक बन गए हों या किसी भी पद पे हों, सब एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और कोई एकदम फेलियर हो। हाँ, बशर्ते जो उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, जो उस चीज़ को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप रेगुलर उस चीज़ पे पढ़ाई पे फोकस करें। अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो आप भी उस सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग ढंग से पढ़े होंगे और आप कुछ अलग ढंग से पढ़ रहे हैं। सबका एक ही सिलेबस था, एक ही तरीका है पढ़ने का। लेकिन हाँ, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है कि आप उसका प्रैक्टिस रिवीजन कितना करते हैं। सर कुछ लोग का ये भी सवाल रहता है कि आप क्या खाते पीते हैं कि आपको पूरा याद रहता है, आप कभी भी बुक नहीं छूते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस एकमात्र तरीका है रिवीजन। बार बार रिवीजन होने की वजह से आज याद है। हम भी अगर 2-4-5 साल छोड़ दें, ना पढ़ाएं ना पढ़ें, तो हो सकता है कि हम भी उस चीज़ को भूल जाएं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है रिवीजन। जो रिवीजन करके रखता है वो याद रख सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं होता इसमें। क्या लगता है कि और सालों की तुलना में इस साल एग्जाम टफ होगा या मॉडरेट होगा या इजी होगा? हर साल एग्ज़ाम अच्छा होता है, और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम तो कठिन होना चाहिए और होता भी है। और इस साल तो हमें लग रहा है कि और एग्ज़ाम कठिन होगा इस बार। कठिन एग्जाम होने से छात्रों को फायदा होगा? एकदम, ऑफकोर्स पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा होगा। सर कुछ खास टिप्स बताइए अपने छात्रों के लिए। टिप्स के लिए बात करें तो टिप्स तो हमें नहीं लगता कि ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन एक संदेश रहेगा आप लोगों के लिए कि आप अपना जो भी समय है उस समय को विशेषकर यूटिलाइज करें और रिवीजन पे खास फोकस करें। आपके बोर्ड एग्जाम्स में, अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में 2x प्रश्न आएंगे, डबल प्रश्न आएंगे, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चैप्टर, कुछ सेक्शन या कुछ चीज़ें आपकी कमी रह गई है तो भी मत घबराएं। जो आप तैयारी कर चुके हैं, जो आप पढ़ रहे थे, उसी को आप रिवीजन करें, उसको याद करके रखें। जो छूटा है उसके चक्कर में पूरा छोड़ने से अच्छा है कि जो तैयार है उसको पूरी तरीके से तैयारी करें। अगर आप 80-90% भी सिलेबस को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप 100% एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। एकमात्र टिप्स है रिवीजन। इतना दिन का तैयारी एक ही दिन में परिणाम मिलता है, इसके लिए सर ने काफ़ी अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों के लिए अपना विचार बताया। अपना जो भी राय था बेहतर करने के लिए, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए सर ने अपना काफ़ी विचार बेहतर बताया। सर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।